सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में आराम से यह बुरा वक्त काट रहे होंगे। बुरा वक्त मतलब ये लॉकडाउन। ऐसे में ना तो कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। खैर, ये भी समय निकल जाएगा और आप सभी लोग पुनः पूरे जोश खरोश के साथ आगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो अपने कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि काम भी करना है और बचना भी है। जब घर से बाहर निकलना है तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी आपको सावधानी तो बरतनी ही है, क्योंकि लॉकडाउन तो खुलेगा। मजबूरी है देश की सरकार की कि लॉकडाउन वो खोलेगी, परंतु फिर भी हमें और आपको सतर्कता बरतनी होगी, तभी मानवता की रक्षा हो सकेगी। आप सभी लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि नित्य प्रति वीडियो बन जाया करें, परंतु आप लोग जानते हैं कि मैं यूं ही वीडियो नहीं बनाता। मैं चाहता हूं कि मेरा एक एक वीडियो आज ही नहीं भविष्य में भी लोगों के काम आवे और लोग इससे लाभ उठा सकें। आप सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि भारत में हमारे देश की सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण अभी हालत कुछ ठीक है, वरना आज 24 अप्रैल है और आज अगर आप न्यूज़ उठा के देखें या न्यूज़ चैनल पर देखें तो आपको मिलेगा कि इस समय वर्तमान में भारत में 23,000 की संख्या को क्रॉस कर चुका है ये कोरोना, और अमेरिका में 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लगभग 20,000 के आंकड़े को छू रहा है इंग्लैंड का। स्पेन में भी 25,000 हो चुका है, और इसी प्रकार से हर देश में। हालांकि अभी भारत में तो 750 का आंकड़ा पहुंचा है मृत्यु का, और 23,000 के ऊपर बीमार हैं लोग। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 23,000 ही लोग बीमार हैं, क्योंकि जहाँ पर जिन लोगों का परीक्षण हो रहा है उनमें मरीज निकल रहे हैं। जहाँ पर अभी परीक्षण नहीं हो रहा है मरीज वहाँ भी हैं, पर उनकी गणना नहीं हो रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और कुछ और संस्थाओं ने भी घोषणा की है कि 30 मई तक संभव है कि भारत में 40,000 लोग मर चुके हों और लगभग 5.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हों। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे और आप कोई विशेष धातु के बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमार हुए, जो मरे, वो लोग भी मनुष्य थे आपकी तरह, और वो भी ऐसा ही सोचा करते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, पर हुआ ना। कृपा करके देखिए, आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं,
परंतु ध्यान रखें, सरकार कुछ भी बिना मतलब के नहीं करती। अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है और कर्फ्यू जैसा माहौल है तो इसकी आवश्यकता होगी। आपको तो पता ही है कि देश का शासन आईएएस अधिकारी चलाते हैं और वह अपनी राय प्रधानमंत्री तक भेजते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टरों से, विशेषज्ञों से राय ली गई होगी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को लॉकडाउन किया है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए घरों में रहें, तो रह लीजिए कुछ दिन। अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो आप जाते हैं, भर्ती रहना पड़ जाए भर्ती रहते हैं। भगवान न करे कि आपको कहीं जेल मिल जाए, जेल जाना पड़े, तो आप क्या करेंगे? रहेंगे। अगर आपने कोई अपराध किया है तो तड़ी पार करते हैं अधिकारी, जज या जिलाधिकारी, तो जाना पड़ता है ना। और वो कहते हैं कि रोज आपको रिपोर्टिंग देनी है कि मैं कहाँ हूँ, आपको करना पड़ता है। तो मेरी सरकार तो आपसे कुछ नहीं कह रही है, आपसे सिर्फ ये कह रही है कि घर में रहो। घर कोई जेल नहीं है जहाँ पर आप इतने उकता रहे हैं। मानते हैं कि आर्थिक नुकसान हो रहा है, आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, सभी का हो रहा है। पर हमारी सरकार कहती है कि जब जिंदा रहोगे तो आर्थिक उत्थान भी कर लोगे, जब रहोगे ही नहीं तो कमा करके भी क्या करोगे। तो प्रिय भाइयों, सभी लोग ध्यान से, सफाई से रहें, घर में अपने घर को साफ सुथरा रखें, कपड़ों को साफ सुथरा रखें, विचार साफ सुथरे रखें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलें, वो भी पूरी व्यवस्था के साथ, और लौट करके जब घर आएं तो पूरे कपड़ों सहित आप स्नान करें, अच्छे साबुन से, कपड़े भी साबुन से धोएं। बार बार कहा जा रहा है, जिन्होंने नहीं माना वो लोग चले गए, मान लेंगे क्या बिगड़ जाएगा, मान लेंगे सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे। किसी भी देश की सरकार है, अपने नागरिकों को वो मरता नहीं छोड़ सकती। अगर थोड़ी कड़ाई भी हो रही है तो सहन करिए, और याद रहे घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें कि थुकैली प्रजाति के लोग आपके पास न आने पाए। कभी भी आप पर थूका जा सकता है, और आप समझ लीजिए कि उनका थूकना आपके लिए बम जैसा होगा। वो उनका थूकना आपको ही प्रभावित नहीं करेगा, आपके पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन थुकैले लोगों से दूरी बना करके चलिए, इसी में आपकी भलाई है।
ये खुद तो मरेंगे ही, दूसरों को भी मारने के लिए लगे। हम लोगों को पता ही नहीं चला ये युद्ध चल रहा है। यह मर्ज आयात किया गया, एक साजिश के तहत हमारे देश में प्लांट किया गया। आत्मघाती लोगों के द्वारा ये भारत में फैलाया जा रहा है। इन लोगों से बचें और ध्यान रखें, ये आपका बचाव ही आपकी सुरक्षा है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ एक ऐसी बातें बताएंगे जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते, और सारी व्यवस्था करते हुए, सारी सावधानी बरतने के बावजूद भी उनको अगर ये कोरोना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।